सेकंड आ चुका है। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी। एंड जैसे कि मैं कमेंट में देख रहा था कि सबको पार्ट 2 का भी वेट है, तो पार्ट फर्स्ट में आपको काफ़ी चीज़ें भी मिली होंगी सीखने को। एंड इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आपको पार्ट सेकंड में भी काफ़ी चीज़ मिलेंगी सीखने को। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसकी एंडिंग इस वाले फ्रेम तक करी थी और मैंने कहा था कि इसके लिए नेक्स्ट कॉम बनाना पड़ेगा। तो मैंने सेकंड कंपोजिशन का नाम रखा है सेकंड पार्ट। और मैं पहले वाले कॉम से कैमरा और दोनों बैकग्राउंड एंड साउंड मैं उनको कॉपी करके इस वाले कॉम में डाल चुका हूँ। सेकंड हम वॉइस में से उतना पार्ट कट कर लेंगे जितना हमने पीछे एनिमेशन कंप्लीट कर लिया है। उसे ड्रैग करके मैं स्टार्टिंग पे ले आया एंड कैमरा में लगे हुए सारे की फ्रेम्स को मैंने ऑफ कर दिए हैं। एंड देन उसके होने के बाद मैंने उसको रीसेट भी कर दिया। आई नो मैं उसको नया भी क्रिएट कर सकता था, बट मोस्टली मैं ऐसे ही करता हूँ। तो पहले मैंने अपने एसेट्स में से इस वाले फ़ोटो को ड्रैग करके मैंने ट्राई करा था अपने ग्राफिक भी, मतलब ग्राफिक के अकॉर्डिंग मैं चेक कर रहा था, बट मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसे हटा दिया। देन मैं जाता हूँ अपने उस वाले फोटेज में डमरू वाला पार्ट लेके आता हूँ। तो इस वाले फोटेज में आप देख रहे होगे महाशिवरात्रि लिखी है, तो मैं इसको हटाने के लिए मैं शेप लेता हूँ और उसको मास्किंग कर देता हूँ। देन फोटो को हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट रखनी होती है। देन शेप को उसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो मास्किंग हो जाती है। तो जितना पार्ट हमें रखना है उतना ही हमें कवर करना है अपने शेप से। फिर हमें डमरू वाले लेयर पर जाना है, राइट क्लिक करना है एंड लेयर स्टाइल में जाके विविल एंड एम्बोस लेना है, क्योंकि मुझे विविल के साथ कुछ यूनिक इफेक्ट देना था। देन मैंने उसमें थोड़ा सा साइज इंक्रीज करा अपने अकॉर्डिंग। एंड देन आप देख सकते हो कि मैं इसका आइज क्लोज करके दिखाता हूँ विविल वाली इफेक्ट का कि ये कैसा लग रहा है अब। तो आगे चलते हैं। एंड ये होने के बाद मुझे इस वाले पार्ट का एक शेडो इफेक्ट बनाना था। देन शेडो इफेक्ट बनाने के लिए मैंने इसकी पहले कॉपी करी। देन एंकर पॉइंट को मैंने थोड़ा सा बॉटम से ला के मैच कर दिया। एंड देन उसको थोड़ा सा चेंज करके पोजिशन लाइक अब मैंने उसको अपोजिट कर दिया नीचे की तरफ एंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ली जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा सा फ्लिप करके एडजस्ट करने के बाद मैंने इसका कॉम्प बना लिया है। एंड देन कॉम्प बनाने के बाद मैं इसको मास्किंग करूँगा। तो इजीली पहले शेप टू लेके उसे ड्रैग करना है। एंड देन ड्रैग करने के बाद उसका एक पॉइंटर कैच करा मैंने। एंड देन उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया, क्योंकि मेरे को मास्किंग थोड़ा वर्टिकल में रखना था। और उसको डाउन करने के बाद मैं इसमें फैदर ऐड कर देता हूँ। और फैदर आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, आपको जितना चाहिए। मैंने कुछ इस टाइप का रख रखा है इसे। देन फैदर ऐड करने के बाद हम उसके ओपेसिटी में जाते हैं। देन ओपेसिटी को हम थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि शेडो थोड़ा लाइट लगना चाहिए। एंड ये सब होने के बाद हमें क्या करना है, हमें पहले कॉम्प में जाना है। पहले कॉम्प से मैंने लिया है सीसी टोनर, उसका कॉपी करा क्योंकि एक्यूरेट हमें सेम कलर चाहिए था। देन इस वाले कॉम्प में वापस आके नीचे शेडो वाले में भी सेम टोनर डाल दिया। देन उसका शेडो वाला पार्ट डन होते ही मैंने ऊपर वाले डमरू वाले लेयर को फिर से सेलेक्ट करा। देन उसकी कॉपी करी। अब मुझे ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे बैलेंसिंग कुछ बनाना था। कॉपी करके मैं इसे ले आता हूँ कुछ एंड लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। फिर मैंने उसमें एक इफेक्ट डाला है डायरेक्शनल ब्लर, मीन्स डायरेक्शन ब्लर जो होता है। एंड वो पुट करने के बाद मैं उसके ब्लर लेंथ बढ़ाता हूँ लाइक 49 तक। डायरेक्शन को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ मेरे को जिस अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था। एंड वो होने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ कि इसे कहाँ सेट करा जाए। एंड देन सिंपली मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ। एंड देन मुझे जो इस वाले पार्ट में इस वाले सीन में मुझे जो लिखना था मैं उसे कॉपी करके ले आता हूँ और पेस्ट करता हूँ। और उसको भी मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उसे सेट कर लेता हूँ। आप ये बेसिक है, आप ये कर सकते हो। देन नेक्स्ट चलते हैं। अगेन मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ और वहाँ से एक और पीएनजी लेके आता हूँ लाइक ये वाला। देन इस वाले पीएनजी को मैं और थोड़ा सा सेट करने के लिए मैं इसे टेक्स्ट के पास कुछ इस तरह प्लेस कर देता हूँ। देन प्लेस करते ही पहले इसमें मैं सीसी टोनर कॉपी करके लेके आता हूँ। देन इसमें पेस्ट कर देता हूँ और इसे मेरे को पीछे रखना पड़ेगा टेक्स्ट के, तो मैं इसे टेक्स्ट के पीछे ले जाता हूँ और उसे प्लेस कर देता हूँ उसके पीछे। देन इसमें ओपेसिटी एंड थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरह। हाँ, और थोड़ा सा शेडो इफेक्ट को और यूनिक करने के लिए मेरी एक चीज़ रह गई थी। देन मैं इफेक्ट में जाता हूँ और वेव वार्प को लेता हूँ और उसमें से उसकी वेव हाइट एंड ब्रेथ को चेंज करके फ्लोट जिस साइड रखना है उसकी तरफ कर देता हूँ, आई मीन बॉटम की तरफ कर देता हूँ। देन उसके बाद हमें फेसेस पे जाना है एंड फेसेस का एक्सप्रेशन ऑन करना है माउस से राइट क्लिक करके एंड देन ऑल्ट के साथ। और उसमें हमें डालना है टाइम स्टार 25। देन सेम रखना है एंड देन वेव बार को कॉपी करके हमें टेक्स्ट के पीछे वाली पीएनजी पे उस पर पेस्ट कर देना है और उसमें थोड़ी सी सेटिंग को थोड़ा स्लो कर देना है। एंड देन उसमें एडजस्टमेंट होने के बाद हमें फ्रंट वाले पीएनजी पे जाना है जो ब्लर कर रखा है डायरेक्शन ब्लर से।
उसके पोजीशन में जाएंगे, उसमें एक्सप्रेशन डालेंगे। एक्सप्रेशन में ये डालना है विगल 1,12 एंड देन इसमें थोड़ा बहुत पोजीशन एडजस्ट करने के बाद हम वापस चलते हैं पीछे वाले पीएनजी पर, और अब उसे हमें पेन टूल से मास्क करके जहाँ तक टेक्स्ट है उसे फेदर की हेल्प से उसे टेक्स्ट के पीछे हम अच्छे से ब्लेंड कर पाएँ। एंड देन सभी लेयर को अनसेलेक्ट करके मैं एक सर्कल शेप रेडी करता हूँ और उसमें रेड कलर से चेंज करके मैं उसमें ब्लैक कलर डालता हूँ, बिकॉज मुझे जो डमरू वाला पीएनजी है उसके नीचे शैडो इफेक्ट देना था, मीन्स जो पिच वाला शैडो होता है उस टाइप का। देन शैडो बनने के बाद हमें उसमें इफेक्ट डालना है फास्ट बॉक्स ब्लर वाला। देन उसमें मेरे को रखना है ब्लर रेडियस 30 एंड नीचे वाला जो डिफॉल्ट है 3 उसे 3 रहने देना, और हमें उसे प्रेस डाउन करना है एंड उसे थोड़ा सा रोटेट करके हमें फुटेज के नीचे लाना है कि वो कुछ शैडो की तरह लगे, और उसकी ओपेसिटी को भी हमें कम कर देना है जैसा आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। एंड आपको कैमरा वाली लेयर पे की फ्रेम लगा लेना है, मीन्स आपको सारे ट्रांसफॉर्म पे एक साथ ही की फ्रेम लगा लेना है, जैसे क्योंकि आप जो भी चेंज करो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो की फ्रेम ऐड करता रहेगा। देन आपको यहाँ मेरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग क्या कहते हैं ऑफ हो गई थी, इसलिए आपको थोड़ा शॉर्टकट दिखाता हूँ। बस मैंने इसमें इतना करा है कि हमें इस फ्रेम से लेफ्ट की तरफ चलना है, नेक्स्ट फ्रेम तक स्लाइड करना है, और आपको उसकी तरह सेम मैं आपको दिखाता हूँ इसकी तरह आप भी कर लेना। एंड देन सेकंड फ्रेम के लिए मैंने काफ़ी सारे पीएनजीज ट्राई करे, मैंने देखा कि मुझे कौन सा बेस्ट लग रहा है, फिर मैंने काफ़ी चीज़ लगाई एंड देन हटाई। तो आपको फाइनली जो दिखा हुआ है मैं वो दिखा देता हूँ। तो देन फाइनली मैंने ये वाला पीएनजी ऐड करा है, और उसके बाद सेम मैंने सीसी टोनर कॉपी करके इस पर पेस्ट करा है। एंड देन ये कुछ ज़्यादा ही डार्क होता है लाइक ब्लैक में, देन मैंने ब्लैक का कलर लेके और थोड़ा सा उसे फेडेड करा है। एंड देन सेम मैंने पहले की तरह इसमें भी फ्लोट इफेक्ट ऐड करा है, बट इसमें फेदर देने के जस्ट बाद मैंने ये रियलाइज़ करा कि ये बिल्कुल शेड जा रहा था, तो मैंने इसमें यूज़ करा कॉर्नर पिन, ताकि उसके जो कॉर्नर जो पिन्स 4 कॉर्नर पिन्स लग जाते हैं एंड देन उन कॉर्नर जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उस डायरेक्शन में ये मूव होता है, तो हम उसको स्क्रू कर सकते हैं अपने नीचे वाले पीएनजी को। एंड ये होने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी है, बस शेडो को थोड़ा सा रीसाइज करा है। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं सेम उसकी तरह हमें एक जो सर्कल वाला शेडो बनाया था उसको कॉपी करके ले आता हूँ मैं, एंड इसके नीचे प्लेस कर देता हूँ। और वैसे ही टेक्स्ट को भी कॉपी करना है, और टेक्स्ट को मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लिखना था बस उसमें जाके चेंजेस कर दिए हैं। एंड फाइनली ये सब कंप्लीट होने के बाद हम फिर से चलते हैं प्रोजेक्ट में और एक दूसरा पीएनजी सर्च करता हूँ। लाइक अब मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसमें से कोई पार्ट निकाल के देन इसे कुछ फ्रेम बेटर फ्रेम के लिए हम इसमें से कोई पार्ट निकालते हैं, मतलब लाइक हम मास्किंग करके इसमें से पार्ट निकालता हूँ। लेफ्ट टॉप पे रखता हूँ इस क्लॉथ को और इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके फ्रेमिंग करके देन इसमें देखता हूँ मैं फिर से अब सेम उसकी तरह ही सीसी टोनर लाके इसमें पेस्ट करता हूँ, बट ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सीसी टोनर के अंदर एक और ऑप्शन आता है ब्लेंड विद ओरिजिनल। सो हम ब्लेंड विद ओरिजिनल को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, मीन्स इसका ये है कि हम जिस कलर से इसे कन्वर्ट करा है हमें उसी कलर में कितना रखना है। फ्रंट पे डमरू वाले पे गया एंड देन उसमें भी सेम चीज़ करी, ब्लेंड टू ओरिजिनल मैंने उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करा कि थोड़ा सा रेडिश भी टोन आए तो कुछ यूनिक लगेगा, सब ऑल ब्लैक लगेगा तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा चेंज करा एंड देन उस अब क्लोथ और टेक्स्ट के लिए एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। सबसे पहला आपको पपेट टूल लेना है एंड देन उसमें पॉइंट्स ऐड करने हैं क्लोथ में जाके, और एंड में आपको सिर्फ एक पॉइंट लगाना है और पीछे की तरफ आपको काफ़ी सारे लगाने हैं क्योंकि वो होल्ड कर सके उन चीज़ों को। ये होने के बाद हमें क्लोथ वाले लेयर पर जाना है एंड जो हमने आखिरी पे एक पॉइंट ऐड करा था देन उस वाले पॉइंट पे हमें एक्सप्रेशन ऐड करना है विगल 1,15। फिर टेक्स्ट की हमें एक और कॉपी कर लेनी है एंड देन उसमें फिल इफेक्ट डालना है और उसे व्हाइट कलर कर देना है। देन आपको क्या करना है, व्हाइट वाले टेक्स्ट को ऊपर रखना है और आपको उसको ट्रैक मैटिक करना है क्लोथ वाले से। आपके क्लोथ वाली लेयर की आइज क्लोज हो जाएगी, आपको उसकी आइज ओपन कर लेनी है। और इन सब के बाद आपको इसके अंदर डीप ग्लो डालना है एंड डीप ग्लो का रेडियस और एक्सपोजर कम कर लेना है। तो आपका इस तरह का कुछ इफेक्ट रेडी हो जाएगा जिसके अंदर आपको क्लोथ के अंदर व्हाइट टेक्स्ट दिखेगा एंड बाहर की तरफ ब्लैक टेक्स्ट दिखेगा। देन आगे नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। नेक्स्ट सीन पे जाने से पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल से शेप क्रिएट करनी है। देन हमें प्रोजेक्ट से बैकग्राउंड को वापस ड्रैग करके लाना है और ये ड्रैग करने के बाद हमें ट्रैक मैटिक करना है शेप से, ताकि हम एक सर्कल ओपनिंग बना सकें। इस वाले सीन को एंड होते ही उसका स्केल 0 से 100 करना है और साथ ही साथ इस शेप पर हमें गॉसियन ब्लर डालना है और उसको इंक्रीज करके 69 के अराउंड रख देना है। नाउ इस सर्कल के कॉर्नर्स में थोड़ा फेदर आ जाएगा
पोजीशन, टाइमिंग वगैरह सब एडजस्ट करने के बाद एंड देन ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड वाली को, एंड उसे प्री कॉम कर लेना है। एंड नोटेड एंड मेन फैक्ट ये है कि हमें इस बार प्री कॉम ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, लीव ऑल एट्रीब्यूट वाला। देन फिर हमें कॉम के अंदर जाना है और कॉम के अंदर जाने के बाद हमें फिर से म्यूजिक कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है एंड उसे कट आउट करना है। अब जितना पेंडिंग है उतना रखना है। फिर से मैंने यहाँ काफी चीजें ट्राई करी, मैंने काफी PNGs यूज करे और काफी चीजों को मैंने एनालाइज करा, इन चीजों को मैंने क्या बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग फिर लास्ट में मैंने ये लगाया। तो इसे लगाने के बाद ही मैंने सोचा कुछ और बेटर बनाते हैं या थोड़ा सिंपल रखते हैं और अट्रैक्टिव रखते हैं। तो इसलिए मैंने इस हैंड वाले शिव जी के हाथ वाली PNG को मैंने लिया और उस पर ड्रॉप शेडो डाल रखा है और टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी पहले ले रखा था, सेम आप उसकी तरह ही डाल देना। एंड देन आपको ऊपर एक और PNG दिख रही होगी, आप भी वो सेम डाल सकते हो। इसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं कर रहा इसलिए, और इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी देन इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट थर्ड कॉम्पोजिशन पे हमने ये सारा बना के जो डन कर लिया है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक और PNG लाते हैं। कुछ इस तरह की PNG लानी है और इसको हमें प्लेस करना है जब वो सर्कल ओपन होता है उस पे ऑलरेडी एक जगह पे मतलब शाइनिंग चल रही होगी और उसमें राउंडनेस लगानी है, कुछ इस तरह दिखा देता हूँ। सेकंड वाली कंपोजिशन पे रखने के बाद इस सर्कल से फिर से मास्किंग करी है, इसे सर्कल से मास्किंग करी है। देन उसमें फेदर ऐड करा है, उसको 3D करके मैंने उस पर ही पेरेंट कर दिया एंड लोकेशन कंफर्म कर ली। और हाँ, उस पर रोटेशन देख के टाइम वाला एक्सप्रेशन भी ऐड कर लेना। तो यहाँ तक फाइनल हो गया। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको काफ़ी चीज़ समझ आई होगी और एंड मैं थैंक्स भी करता हूँ इस चीज़ के लिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, आगे भी और तगड़ी वीडियो आने वाली हैं एडिटिंग से रिलेटेड, आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड। तो मैंने इस वीडियो का सारे एसेट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं और डिस्कॉर्ड सर्वर भी डाल रखा है, वहाँ आपको और भी सारे प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।